नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकालवाणी चैनल पर। मैं हूँ वैदिक केपी एस्ट्रोलॉजर एस सोहनी और आज हम जानेंगे कि कल से यानी 13 जुलाई 2025 से शनिदेव ने अपनी चाल बदली है और कल से शनिदेव वक्री हो गए। शनिदेव वक्री होने का मतलब क्या है? इसे हम ऐसे समझते हैं कि एक ही दिशा में अलग अलग गति में चलने वाली दो गाड़ियां अगर चलती जाए तो जल्द ज़्यादा गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे हुए लोगों को ऐसा लगेगा कि उसके बगल में चलने वाली उसी दिशा में चलने वाली गाड़ी पीछे पीछे जा रही है। तो ये जो लगना है, ये जो दिखना है, ये जो प्रतीत होना है, उसे कहते हैं रिट्रोग्रेड होना। तो शनिदेव पृथ्वी से अगर हम देखें तो उल्टी चाल चल रही है ऐसा हमें लगता है, मगर असल में ऐसा होता नहीं है। तो इसे ही कहते हैं वक्री होना। मगर जब वो वक्री होते हैं तो उनके गति में कुछ फर्क आता है, गति उनकी थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इसके कुछ मायने हैं। जब शनिदेव वक्री होके चलने लगते हैं तो कुछ कुछ राशियों को, कुछ लगन वालों को उसका सीधा असर उनके जीवन पे पड़ता है। तो आज हम इसी सिलसिले में जानेंगे कि शनिदेव अगर वक्री हो गए हैं तो किन राशियों को या लग्न वालों को रहना होगा सतर्क। तो देखिए, मेष राशि वालों को शनि की फिलहाल तो ढैया 7.5 चल रही है और कुंभ राशि को 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और मीन राशि को 7.5 का माफ कीजिएगा, मेष राशि को 7.5 का पहला चरण है, मीन राशि को दूसरा चरण है और कुंभ राशि वालों को 7.5 का अंतिम चरण इस समय चल रहा है। और जो सिंह और धनु राशि है उनको शनि की ढैया अभी चल रही है। तो इन राशि वालों या लग्न वालों को क्या कुछ सावधानियां इन दिनों में, जब से शनि वक्री चलेंगे और वो नवंबर के 28 तारीख तक ऐसा चलेंगे, तो इस का समय के कालखंड में उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी या किन चीज़ों के बारे में उनको सतर्क रहना चाहिए, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम जानते हैं कि क्या असर होने वाला है किन लग्न या राशि वालों को 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि वालों को 7.5 शुरू हो चुके हैं और उसमें अब शनिदेव वक्री चलेंगे उनके 12वें भाव में। शनिदेव आपके कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं और वक्री अवस्था में गोचर करेंगे द्वादश भाव में, यानी कि गुरु की मीन राशि में। तो 12वां भाव किन चीज़ों के लिए जाना जाता है? जिंदगी में होने वाले तनाव, बढ़ने वाले खर्चे, किसी चीज़ को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपका कामकाज विदेशों से जुड़ा हुआ है या मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उस बारे में जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, आपकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्था, आपका शयन कक्ष यानी कि आपके नींद का जो गणित है तो उसमें कुछ न कुछ बिगड़ना, ये सब चीज़ें हम 12वें भाव से जानते हैं। किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या कर्ज अगर आपने लिया हो तो उसका भुगतान होना, लंबी दूरी की यात्राएं, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमको सावधान रहे। इन सारी आर्थिक कठिनाइयाँ भी आ सकती है, अपनों से दूर काम की वजह से या किसी अन्य चीज़ की वजह से आपको रहना पड़ता है। तो ये भी स्थितियाँ इन दिनों में आपको आपके सामने आ सकती है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। कुंडली में बाकी ग्रहों के स्थिति के अनुसार हर एक को अच्छा या बुरा परिणाम कैसा मिलेगा, तो वो उसकी उन ग्रहों की गोचर स्थिति की तीव्रता के साथ कम या ज़्यादा प्राप्त हो सकता है। तो चिंता नहीं, चिंतन कीजिए।
और अगर तकलीफें बढ़ने के लक्षण दिखे तो इन दिनों में आप क्या उपाय करें? काले तिल का दान करें और ओम शन शनैश्वराय नमः इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर हर शाम समय 110 बार कीजिए, तो इससे आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद हम जानेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव द्वितीय भाव में से गोचर करेंगे, जो कि उनका धन भाव है, उनका कुटुंब स्थान है, उनके वाणी का स्थान है, उनकी संपत्ति, कुटुंब इसका स्थान है। यहाँ ये मार्ग स्थान होने के नाते किसी चीज़ की वजह से या गिरने की वजह से लगना, चोट लगना, तो इसके बारे में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अपना गला, अन्न की नलिका, मुंह, दांत, दाया नेत्र, अपने पड़ोसी, अपने बोलने पे कंट्रोल करना, सत्य या असत्य बोलना, दान धर्म पर खर्चा करना, तो आदि के लिए हम धन भाव को देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर कोई बात हो, कोई निर्णय लेना हो, तो वो करते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सोच समझकर बोलना, चलना या निर्णय लेना चाहिए। खर्च पे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि शनि व्ययश भी है और लग्नेश भी है, तो अच्छे के साथ साथ बुरे परिणाम भी दे सकता है। इसीलिए अगर कोई भी चीज़ हो तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको कोई निर्णय लेना है। तो क्या करें? शनि के मंत्र का जाप करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें। आइए अब जानते हैं मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए कुंडली में शनिदेव प्रथम भाव से ही गोचर में वक्र अवस्था में चलेंगे, तो अपना बल, मस्तिष्क, विवेक बुद्धि, अपना ओहदा, अपना स्वाभिमान, अपना स्वभाव, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना, इन सारी चीज़ों में अपने ज्ञान और बुद्धि का विवेक के साथ उपयोग करके अगर आप कुछ करेंगे तो आपको पक्का लाभ मिल सकता है। शनि आपके कुंडली के लाभ और व्यय का स्वामी है। कोई गलत निर्णय आपको लाभ मिलने से आप चूक सकते हो, इससे आपका नुकसान हो सकता है। और यह आत्मचिंतन का समय है। इन दिनों में शनि तुला नवमास में अपने ही उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में से गोचर करेंगे और तुला नवमास स्वामी शुक्र की कुंडली में जो स्थिति बनेगी और बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपको अच्छा या बुरा प्रभाव जो है वो मिलेगा। तो अगर कोई कठिनाइयाँ महसूस करे तो क्या उपाय करें? काले तिल और सरसों के तेल का आप दान करें। तो दोस्तों, यह थी जो 3 राशियां कुंभ, मीन और मेष, जिनको शनि की 7.5 चल रही है, तो इसके बारे में हमने अभी तक जान लिया। अब हम जानेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है और इनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि शनि गोचर में वक्र अवस्था में सिंह राशि के अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अष्टम भाव में गोचर करते हुए कुछ अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, जैसे अचानक धन लाभ होना, तो इसके साथ साथ कुछ हानि की भी संभावना बन सकती है। विदेश यात्रा, किसी चीज़ में आकस्मिक बदलाव या कोई दुर्घटना होना, कोई जल्दी ठीक न होने वाली बीमारी का होना, पेट के निचले वाले भागों में से संबंधित कोई समस्या का अचानक ही पैदा होना, अचानक धन के हानि के योग निर्माण होना, आकस्मिक खर्चे अचानक होने की संभावना, या सर का दर्द या उससे संबंधित कोई भी तकलीफ होना, यह चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि आपके प्रथम भाव में केतु और कुछ दिनों के लिए यानी कि 28 जुलाई तक के लिए मंगल के साथ केतु का कंजंक्शन चल रहा है और मंगल की दृष्टि जो अष्टम दृष्टि है वो शनि के ऊपर भी गोचर में पड़ेगी। तो सारी चीज़ों के साथ साथ कमर या कमर का दर्द या स्पाइनल कॉर्ड या उससे जुड़ी हुई मसल संबंधित कोई तकलीफें, बवासीर जैसी कोई बीमारी या
उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में भी तकलीफें पैदा हो सकती हैं। अपने मान सम्मान के बारे में आपको सतर्क रहना होगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना होगा। अगर इनमें से कोई चीज़ों के बारे में आपको तकलीफ महसूस हो रही हो तो क्या उपाय कर सकते हो? शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हो और शनि के स्तोत्र का यानी कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो। धनु राशि, जो जिन राशियों को ढैया चल रही है उन राशियों में से एक है। तो धनु राशि वालों के कुंडली में शनिदेव वक्री होकर चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे और चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है, अपने माता का भाव होता है, अपना घर, अपनी जमीन जायदाद, अचल संपत्ति, इन सारी चीज़ों का वो घर है। अपनी छाती, चेस्ट, इसका जो ऊपरी हिस्सा आता है यानी कि हृदय का ऊपरी हिस्सा जिसमें फेफड़े इत्यादि शामिल है, यह दर्शाने वाला चतुर्थ भाव होता है। आपकी राशि कुंडली के नवम भाव से मंगल की दृष्टि यहाँ बैठे वक्री शनि पर पड़ेगी तो शनिदेव इससे जुड़े मामलों में कुछ न कुछ तकलीफें पैदा कर सकते हैं, उसके बारे में चिंता उत्पन्न करा सकते हैं। अपना घर, मकान, दुकान, अपनी माता, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिस्टम, मानसिक समाधान, इन दिनों में आपको थोड़ा तकलीफ में डाल सकता है। तो इन चीज़ों के बारे में आप ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने कार्य क्षेत्र में कोई चुनौतियां भी आ सकती है, इस बारे में भी आपको ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, यह थे जिन राशियों को साढ़े साती या पनौती यानी कि ढैया चल रही है उनके बारे में कुंडलियों का विश्लेषण और उसके उपाय। तो ओवरऑल सबके लिए क्या करना फायदेमंद रहेगा उसके बारे में आइए अब जानते हैं। अगर कोई समस्याएं आपको तकलीफ दे रही हो तो शनिदेव की वस्तुओं का, जैसे काले तिल, लोहा, चप्पल, इनमें से कुछ चीज़ों का आप दान कर सकते हो, ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हो। अगर जीवन में चुनौतियां आ रही है तो यह सुधार, आत्मचिंतन करके पुनर्निर्माण करने का समय है। तो साथियों, धैर्य रखें, श्रद्धा रखें और अच्छे कर्म के लिए अच्छे मार्ग पर चलें। अगर वीडियो में कुछ आपको उपयोगी लगा हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल त्रिकाल वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय शनिदेव।